हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। सो गाइस, आप लोग बहुत दिन से ना मुझे बोल रहे थे कि मैम पॉलिटिकल साइंस का जो असाइनमेंट है उसे बता दो कि पॉलिटिकल साइंस में हमें क्या बनाना है। तो देखो, पॉलिटिकल साइंस का ना तो जो भी सब्जेक्ट्स होता है उसका हर कॉलेज का अलग अलग असाइनमेंट होता है, ठीक है। कोई कॉलेज कोई और क्वेश्चन देती है, कोई और देती है। तो आज मैं बता रही हूँ PK रॉय मेमोरियल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, क्योंकि उनके कॉलेज का भी आ चुका है और SSLNT का तो बहुत पहले आया था। तो चलिए PK रॉय मेमोरियल कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के आपके क्वेश्चन असाइनमेंट्स के देख लेते हैं। तो देखो, तुम्हें बम्पर छूट मिली है मतलब मैंने इतने सारे अभी सब्जेक्ट्स के देखे हैं, सब में क्वेश्चंस दिए गए हैं, बट आपके लिए कुछ स्पेशल ही बताया गया है। शायद प्रोफेसर्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। उन्होंने बोला है कि हर सेमेस्टर के जो सिलेबस है उसमें से 2 टॉपिक आपको जो भी पसंद है आप उस पर नोट्स बना कर ले आओ, मतलब उस पर आंसर लिखकर आंसर राइटिंग करके ले आओ। तो मेरे हिसाब से तो ये पूरी छूट है कि आपको जो पसंद है वो लिख करके ले आओ। तो मैं आपके लिए सिलेबस ही लेकर आ गई हूँ कि आपको इस सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और 4 में क्या क्या पढ़ना है, उससे कि आप जो भी 2 टॉपिक आपको अच्छे लग रहे हो उस पर आप आंसर्स लिखो और ले जाकर सबमिट कर दो। तो चलो पहले सेमेस्टर 1 की बात करते हैं। देखो, इसमें 8 टॉपिक है, ठीक है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट सिस्टम, सॉवरेनिटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, जस्टिस एंड राइट्स। तो इसमें से 8 में से आपको 2 टॉपिक जो भी अच्छा लग रहा है उस पर आप नोट्स बना लो, और मतलब आंसर लिख लो। नोट्स क्या बना लो, आंसर लिख लो उसके रिलेटेड, जस्टिस एंड राइट्स से रिलेटेड, लिबर्टी एंड इक्वालिटी से रिलेटेड जो भी है उससे आंसर लिख लो और आप ले जा करके सबमिट कर दो अपने डिपार्टमेंट में, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में होंगे जो भी। तो मैं बता दूं कि ये सबको आपको एक फ़ाइल में भरना है और ले जाकर अपना नेम, रोल नंबर जो भी है उसके साथ सबमिट कर देना है कॉलेज में। सेमेस्टर 2 के लिए देखो 8 टॉपिक है इसमें भी। तो इसमें भी जो आपको इजी लग रहा है, अमेंडमेंट प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन लेजिस्लेचर है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको जो भी टॉपिक आपके हिसाब से ईजी लगता है उन पर आंसर्स लिखो और ले जाकर सबमिट कर दो। सिर्फ 2 ही टॉपिक, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आता है आपका सेमेस्टर 3 का सिलेबस, जिसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन, US, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड चाइना, अप्रोचेस ऑफ द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जुडिशरी और प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें से किसी 2 टॉपिक पे आपको आंसर्स लिखने हैं। और हाँ, मैं बता दूं कि जब भी आप आंसर्स लिखते हो ना तो कम से कम आंसर्स 5 पेज के लिखा करो, कम से कम, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है ना कि जेनरिक का जो पेपर रहता है उसे चेक नहीं कर रहे हैं प्रोफेसर्स। तो आपको शॉर्ट में भी लिखना है तो पता कर लो कि चेक कर रहे हैं कि नहीं। अगर शॉर्ट, क्योंकि मुझे पता चला कि SSLNT में जो प्रोफेसर्स हैं वो बस नेम, रोल नंबर लिख रहे हैं और सबमिट कर ले रहे हैं, वो देख भी नहीं रहे कि आपने कितने पेजेस के लिखे हैं। और मुझे लगता भी नहीं, कभी खोल कर भी देखा जाएगा कितने पेजेस के आपने लिखे हैं। अगर आप अच्छे से लिख रहे हो तो अच्छी बात है, आप लिख दो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, इशू है, तो 2-3 पेज का भी लिख कर आप सबमिट कर दो। ऐसा कुछ इशू नहीं होने वाला, सबको बराबर ही नंबर मिलेगा, ठीक है। सेमेस्टर 4 पर, सेमेस्टर 4 में 8 टॉपिक है इसमें भी, लेकिन इसमें से आपको 2 ही लिखने हैं। द कंसेप्ट एंड डायमेंशंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल पावर, बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, डिटेंट, आर्म्स रेस एंड डिसआर्मामेंट और यूनाइटेड नेशन एम्स ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट। तो किसी 2 टॉपिक पर आप प्रिपेयर कर लेना। हर सेमेस्टर के 2 टॉपिक, मतलब टोटल मिला के आपके 8 टॉपिक हो जाएंगे और एक फ़ाइल में डालकर आप उन्हें सबमिट कर देना अपने डिपार्टमेंट में जाकर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। और आपको इतनी बम्पर छूट मिली है तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि ऐसा मैंने किसी सब्जेक्ट में अभी तक नहीं देखा कि ऐसा कुछ मिला है। और मैं खुद अभी इकोनॉमिक्स का वेट कर रही हूँ कि पता नहीं इकोनॉमिक्स की कब आएगी क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया है इस बार जेनरिक पेपर के लिए। तो चलो, ऑल द बेस्ट, जल्दी से बनाकर सबमिट कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।